जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक के क्वेश्चंस को। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश की जो पहली जो रिमूवेबल जो सौर पैनल प्रणाली का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया है। वो उसका जो शुभारंभ है वो वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है कुछ स्टैटिक जीके को भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत की जो रेल में जो प्रथम है, जो फर्स्ट इन इंडियन रेलवे, जो पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 से बॉम्बे से ठाणे तक चली। प्रथम जो यात्री ट्रेन है 15 अगस्त 1854 हावड़ा से हुगली तक चली है। प्रथम इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है 3 फरवरी से 1925 को बॉम्बे से कुर्ला तक चली है। प्रथम राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को हावड़ा से नई दिल्ली तक चली है। पहली शताब्दी एक्सप्रेस 1988 से नई दिल्ली से झांसी तक चली है। प्रथम गरीब रथ एक्सप्रेस 4 अक्टूबर 2006 से रस से अमृतसर तक चली है। पहली अयोध्या एक्सप्रेस जो है वो 27 फरवरी 2017 से एर्नाकुलम से हावड़ा तक चली है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो पहली तेजस एक्सप्रेस है वो 22 मई 2017 से गोवा से मुंबई तक चली है। भारत में जो पहली भूमिगत रेलवे है जो 1984 से कोलकाता से शुरू हुई है। 1986 में भारत रेलवे में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली शुरू की गई है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी चली है। पहली नमो भारत रैपिड रेल 16 सितंबर 2024 से भुज से अहमदाबाद के बीच में शुरू हुई है। भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है वो कोलकाता में शुरू हुई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 है वो उसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। तो उसका आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसका जो शुभांकर है और जो वेन्यू है वो कहाँ पे किया गया है। तो उसका जो वेन्यू है वो डल झील में है जम्मू कश्मीर में। और कब से कब तक, 21 अगस्त से 23 अगस्त तक। जो मास्कोट है वो है हिमालय किंगफिशर। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ये दोनों, या तो आपसे स्थान पूछ लिया जाएगा या फिर उसका जो मास्कोट है वो पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो खेलो इंडिया जो गेम्स हैं 2025 उसके जो वेन्यू है वो कहाँ हुआ है या फिर विनर कौन है। तो सबसे पहले है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, जो स्थान कहाँ हुआ है, बिहार में। बिहार में कहाँ पे, पटना, गया और राजगीर प्लस कुछ दिल्ली में। विजेता कौन रहा है, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का जो वेन्यू रहा है वो लेह और गुलमर्ग रहा है। विजेता कौन रहा है, भारतीय सेना। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का जो वेन्यू रहा है वो घोघला बीच है, दीव, और विजेता कौन रहा है, मणिपुर। उसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, वेन्यू कहाँ रहा है, नई दिल्ली में, और विजेता कौन रहा है, हरियाणा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, वेन्यू कौन रहा है, जयपुर राजस्थान। विजेता कौन रहा है, अभी तक ये आयोजित नहीं की गई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आसाम में कितने साल से अधिक उम्र के लोगों को नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो वो है 18 साल से उम्र, क्योंकि वहाँ पे जो बांग्लादेशी लोग हैं उनकी जो घुसपैठ है उसकी वजह से ये निर्णय लिया गया है आसाम सरकार ने कि कोई भी इंसान अगर 18 साल से ऊपर है तो उसका जो आधार कार्ड है वो अब नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आधार कार्ड के बारे में। एक आधार कार्ड है क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है, डॉक्यूमेंट है, हर एक इंसान का ये अलग होता है। जो उसमें उसकी पहचान होती है वो 12 अंकों की एक यूनिक आईडी होती है। और ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तैयार और संचालित किया जाता है। यूआईडी की स्थापना कब हुई है, 28 फरवरी 2009 को। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, और जो सीईओ हैं भवनेश कुमार इनके सीईओ हैं। उसके बाद है दुनिया के सबसे दयालु जज माने जाने वाले जो है जो कैपेरियो का निधन हुआ है। उनका जो संबंध है वो किस देश से था, वो अमेरिका देश से था। इनकी काफ़ी सारी रील्स, काफ़ी सारे अगर आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो ये बहुत ही दयालु जज थे। तो ये अमेरिका से संबंधित हैं। उसके साथ साथ ये इनकी जो डेथ हुई है वो 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। वजह क्या है, इनको पैनक्रियाटिक कैंसर था। और इन्होंने एक टीवी शो में जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कॉट इन अ प्रोविडेंस नाम से टीवी शो था, और भारत समेत कई देशों में इनको दुनिया का सबसे दयालु जज माना गया है।
उसके बाद है इंडिया में हाल में ही कुछ प्रमुख निधन हुए हैं, उनको देख लेते हैं। बॉब सिम्पन, पूर्व राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया कप्तान एंड कोच, और लॉ गणेशन, नागालैंड के राज्यपाल। वी एस पेस, महान के हॉकी क्रिकेट। सत्यपाल मलिक, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। और शिबू सोरेन, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। टी पी एन मनोहरन, आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन। वसंती देवी, जो है शिक्षाविद और पूर्व कुलपति। कला भवन नवाज, जो मलयालम अभिनेता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा बना है। तो हाल में ही इंडिया इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बना है वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद कुछ और रैंकिंग भी है, उनको देखते हैं। अगर हम बात करें रिन्यूएबल जो एनर्जी स्टेटस ऑफ इंडिया जुलाई 2025 में, तो पहले हम याद रखेंगे कि अगर हम बात करें इंस्टॉलेटेड रिन्यूएबल एनर्जी, कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा में, उसमें हमारी जो पोजीशन है वो फोर्थ है। अगर हम विंड एनर्जी की बात करें उसमें भी फोर्थ है, बट अगर हम सोलर की एनर्जी की बात करें वो थर्ड है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो सोलर है, सोलर मतलब जो सन से एनर्जी बना रहे हैं, उसमें थर्ड है, बाकी दोनों में फोर्थ हैं हम। उसके बाद सोलर एनर्जी कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन, अगर हम 2024 और 2025 है की बात करें तो उसमें 1 लाख गीगावाट है, जो जापान से भी अधिक है। सोलर मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो वो 38 गीगावाट से बढ़ाकर 74 हो चुके हैं, डबल कर दी गई है। और अगर हम बात करें संचाई और सौर ऊर्जा क्षमता की तो वो 119 गीगावाट है। उसके बाद है नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस गेम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो रियल मनी जो गेमिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो, फ्री फायर गेम है, एक बहुत फेमस गेम रही है, बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही है कि लोगों के पैसे कट रहे हैं फ़ोन में से। या फिर जो क्रिकेट से संबंधित है जिसमें लोग मतलब कोई भी ऐसी गेम जिसके अंदर लोग पैसे लगा रहे हैं, उन गेमिंग को जो है भारत सरकार ने बिल्कुल ही कम्प्लीटली बैन कर दिया है। जो रियल मनी गेमिंग है उनको बैन कर दिया गया है। उसके बाद है कि भारतीय स्टेट बैंक जो है, एसबीआई है, जो एसबीआई बैंक ने जो अग्निवीर हैं उनको बिना किसी गारंटी के कितना ऋण देने की घोषणा की है। तो हाल में ही 4 लाख ऋण बिना गारंटी के उनको देंगे। उसके बाद है पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला है, वो कौन सा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईएमएफ की जो उप प्रबंधक निर्देशक इस्तीफा दिया है, गीता गोपीनाथ। फेडरल बैंक की जो पहली ब्रांड एम्बेसडर है, विद्या बालन। ट्रेन को पहला जो एटीएम लगाने वाला बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई। वन मैन ऑफिस पहल एलआईसी। पहली ई कॉमर्स कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस फ्लिपकार्ट। गिफ्ट सिटी गुजरात में पहला विदेशी बैंक कौन सा खुला है। यूएई का बैंक है वो, जिसका नाम है मशरीक बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही एक इंटरनेशनल क्रिमिनल जो कोर्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में के अधिकारियों पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है। तो वो अमेरिका है, उन्होंने ये प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसकी जो स्थापना हुई है 1 जुलाई 2002 को, और जो मुख्यालय है वो हैग नीदरलैंड में है। और कितने सदस्य हैं, वो हैं 125। आपको ये भी याद रखना है कि जो भारत और अमेरिका और चीन है इसके सदस्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नए प्रस्ताव के तहत भारत में जीएसटी में कौन कौन से स्लैब रखे गए हैं। तो वो 5% और 18% का स्लैब रखा गया है। तो जीएसटी सिंप्लीफिकेशन प्रपोजल कब आया है, ये 2 अगस्त 2025 में आया है। 21 अगस्त 2025 को जो मंत्रियों की समिति हुई है उसमें जो सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केवल 2 स्लैब हैं, 5 और 18% का जो 2 स्लैब हैं। पर ये जो नई दरें रखी गई हैं ये दिवाली से स्टार्ट होंगी। आपको ये याद रखना है कि जो 5% की जो स्लैब हैं उसमें जो हमारी जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर है और डेली आइटम्स के ऊपर हैं। 18 स्लैब के ऊपर जनरल गुड्स एंड सर्विस है। और अगर 40 की बात करें तो जो लग्जरी आइटम्स हैं और हानिकारक वस्तुएं हैं जैसे तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग्स, इनके ऊपर 40% का स्लैब रखा गया है।
नेक्स्ट है जीएस लेवल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। काम क्या है जीएसटी का? कई तरह के टैक्स खत्म करके पूरे देश में एक ही कीमत पर सारा सामान उपलब्ध कराना। पूरा नाम क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। कहाँ भारत पहला देश कौन सा है जिसने ये इम्प्लीमेंट किया है? तो वो है फ्रांस 1954 में। और इंडिया की पोजीशन क्या है? 161 है। किस प्रपोजल किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। कमेटी हेड आसीम दास गुप्ता। इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को, और प्रेसिडेंटल अप्रूवल जो हुई है 8 सितंबर 2016 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कुछ पूछा जा सकता है कि अगर हम भारत में बात करें जीएसटी की, तो इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। और पहला राज्य कौन सा था? आसाम। अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जीएसटी की पारिषद का जो गठन हुआ है 279 आर्टिकल के तहत है। जीएसटी पारिषद की संख्या 33 है। कौन अध्यक्ष हैं इनके? कोई भी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके अध्यक्ष होंगे। जीएसटी के पार्ट्स कितने हैं? 3 हैं। एक स्टेट जीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी होता है, एक इंटर स्टेट जो जीएसटी होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में लेके जाते हैं। और उसके बाद है, अगर हम टैक्स स्लैब की बात करें तो पहले 5% होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, देन 28% होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत का जो 22वां आईआईएम जो कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो अभी हाल में ही गुवाहाटी के अंदर इसको स्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट है जो आईआईएम अमेंडमेंट बिल 2025 को लोकसभा में पास किया गया है। ये बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 को अमेंड करेगा। इसके अनुसार आईआईटी गुवाहाटी भारत की आईआईएम की लिस्ट में जोड़ा गया है। भारत का ये 22वां आईआईएम है और नॉर्थ इंडिया का जो है सेकंड है। तो पहला कौन सा है? आईआईएम शिलोंग जो 2007 में जिसकी आधारशिला रखी गई थी। अगर पहला पूछा गया है आपसे आईआईएम कौन सा है तो कैलकाटा है 1961 में। अगर विदेश में पूछा गया आईआईएम कैंपस तो आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में अपना कैंपस जो है वो ओपन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही WHO ने जो रुबेला मुक्त घोषित किया गया है तो वो किस देश को किया है? वो हाल में ही जो नेपाल है उसको रुबेला मुक्त किया गया है। तो WHO है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल कहाँ शुरू किया है? युगांडा में। WHO ने विश्व फार्माकोपियों और 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की है इंडिया नई दिल्ली में। यूएसए और अर्जेंटीना ने WHO से अलग हो रहे हैं। उसके बाद है लिम्फेटिक फ्लैरेसिस और एलिफेंथिसिस, एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है और को ख़त्म करने के लिए लक्ष्य रखा है। तो वो कब तक का है? 2027 तक का। WHO के अनुसार आयु अनुकूलन शहर का दर्जा कोझिकोड केरला को दिया है। WHO द्वारा मलेरिया जो मुक्त प्रमाणित अमेजोन क्षेत्र वाला पहला देश है सूरीनेम। और उसके बाद सेनेगल जो WHO ट्रोकोमा फ्री देश घोषित किया है, ये आँख की बीमारी है। हर्बल औषधि सुरक्षा विनियम WHO IRSH जो कार्यशाला है आयोजित की गई है वो इंडिया के गाजियाबाद यूपी में की गई। उसके बाद नेक्स्ट है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है किस राज्य में, जिसने शक्ति योजना में 500 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं यात्रियों के साथ गोल्डन बुक जो है ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई है। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो हाल में ही कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट है जो 2025 का सिनसानाटी जो ओपन 2025 का जो खिताब है किसने जीता है? वो ईगा स्वियाटेक है, उन्होंने ये नाम अपने नाम किया है। तो टेनिस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो महान टेनिस खिलाड़ी फ्रेड स्टोल का निधन हुआ है। ब्रैडन होल्ट जो अमेरिका ने अपने बेंगलुरु ओपन 2025 में एकल खिताब जीता है। 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप रोमानिया ने टेनिस में संन्यास लिया है। भारतीय टेनिस स्टार प्रजेशनर गुणेशनर ने संन्यास की घोषणा की है। अगर हम विजेता की बात करें ग्रैंड स्लैम की 2025 की, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष में जैनिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला में मैडिसन जो कीज, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष में कार्ल्स अल्कराज, फ्रेंच ओपन 2025 महिला में कोको गॉफ, विल्डन 2025 में पुरुषों में जैनिक सिनर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत
भारत अभी रिसेंटली जो नाम है उनको चेंज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के जो जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है, तो उसका नया नाम रखा है परशुरामपुरी, उनका नया नाम रखा गया है। उसके बाद कुछ और 2025 में जो नाम चेंज किए गए हैं उनको देख लेते हैं। भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को राष्ट्रमंडल खेल। सरायकला खां चौक को भगवान बिरसा मुंडा चौक। सतुलनगंज रेलवे स्टेशन बिहार को अजय धाम। पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी को डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। चैनिन निशारी सुगारा को श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग। रियल म्यूचुअल फंड को निपन इंडियन म्यूचुअल फंड। अहमदनगर महाराष्ट्र में जो है उनको अहिल्या नगर। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन जो स्टेडियम को निरंजन शाह स्टेडियम। उसके बाद है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के तहत किस स्थिति में प्रधानमंत्री या जो मंत्री है उनको पद छोड़ना होगा, कितने दिनों की बात कर रहे हैं, तो 30 दिन की हिरासत में रहे तो उनको अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं जिनका नाम अमित शाह है, उन्होंने 3 बिल दिए हैं। 3 बिल उनको मैं डिस्कस करता हूँ। 3 बिल दिए उन्होंने। इनका मकसद क्या है तीनों बिलों का? इनका मकसद ये है कि किसी भी गंभीर अपराधों में फंसे नेताओं को पद से हटाने के लिए कानूनी प्रावधान बनाया जाए। तो 3 बिल कौन से हैं? पहला है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025। दूसरा है 130वां संशोधन बिल 2025। थर्ड है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संविधान 130 संशोधन विधेयक 2025 को। आपको इसमें एक तो अनुच्छेद याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कितने दिन की हिरासत की बात हो रही है। तो यदि प्रधानमंत्री हैं या फिर सेंटर के मिनिस्टर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, उनको किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होते हैं तो 30 दिन में हिरासत में रहते हैं तो उनको अपना पद छोड़ना अनिवार्य होगा। पहला, संविधान के अनुच्छेद 75, 164, 239 संशोधन में प्रस्तावित है। अगर हम पहला बिल को हमने डिस्कस किया, अब सेकंड बिल को डिस्कस करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। यह नियम केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए समान रूप से लागू है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन जो है प्रस्तावित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। काम क्या है, जो प्रावधान क्या है इसके? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री या मंत्री अगर गंभीर अपराध में 30 दिन की हिरासत, आपको 30 दिन तो याद रखना ही होगा, हिरासत में है तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बट फर्क सिर्फ यहाँ पे है, आपको धाराएं या फिर आर्टिकल को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो इसके पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन में प्रस्तावित है। अगर किसी मंत्री को ऐसे अपराध में जो गिरफ्तार किया जाए उसकी सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है और वह 30 दिन की हिरासत में रहता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय जो ट्राइबल जो लेड प्रोग्राम है, आदि कर्मयोगी अभियान है, वो कब शुरू किया गया है? तो वो 19 अगस्त को लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल में ही एक एक्टर हैं जिनका नाम क्या है, अयूज पोटोदार हैं, उनका हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR ने एक डिवाइस बनाई है जो क्या करेगी, जो हम ब्रेन की, अगर हमारे ब्रेन में इंजरी हुई है या ब्लीडिंग हुई है उसका पता लगाएगी। कितनी देर में? मात्र 2 मिनट में उसका पता लगा सकती है। आप क्वेश्चन क्या होता है, ब्रेन किससे बना है? सेरिब्रम से बना है। तो उसी से आप याद रखो कि सेरिबो नाम की एक डिवाइस है जिससे आपका जो ब्रेन है उसमें इंजरी का या फिर ब्लीडिंग का पता लगाया जा सकता है। तो सेरिबो नाम की है जो सिर्फ मात्र 2 मिनट में ब्रेन की इंजरी और ब्लीडिंग का पता लगा सकती है। उसके बाद है ICMR के बारे में। स्थापना 1911 में, मुख्यालय नई दिल्ली है, वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल हैं
और अलग अलग इनका काम है, जैव चिकित्सा अनुसंधान में ये काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एक ऐप का नाम है जो नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, तो उसका नाम है दिल्ली मित्रा, नाम से वो ऐप लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के उम्मीदवार किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है बी सुदर्शन रेड्डी को। और आपको ये भी याद रखना है कि जो इनके अगेंस्ट फाइट करेंगे वो कौन है, तो आपने याद रखना है कि अब कौन है बी सुदर्शन रेड्डी। ये एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, एक जज हैं, जिनको किसके अगेंस्ट खड़ा किया गया है, सीपी राधाकृष्णन। ये सीपी राधाकृष्णन कौन है, ये एनडीए के उम्मीदवार हैं। और अगर ये रिटायर्ड जस्टिस हैं तो ये कहाँ के थे, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि मौजूदा, आपको ये याद रखना है कि जो मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को रात की अचानक इस्तीफा दे दिया है, जबकि उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो हुरैन जो इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रथम स्थान किसका रहा है, वो अंबानी जो परिवार है उनका जो स्थान है वो प्रथम रहा है। तो ये लगातार 2 सालों से पहला स्थान हासिल कर रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, जिनकी जो संपत्ति है 28 लाख करोड़ रुपए है और जिनका मुख्य कंपनी का जो काम है वो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और जिनका काम है वो मुख्य है तौर पर तेल, रिफाइनरी, रिटेल और टेलीकॉम में है। उसके बाद नेक्स्ट है काबक्यानो, एक पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एल्बस पर चढ़ाई पूरी की है। तो वो कहाँ से हैं, उनका जो वो कहाँ से हैं, वो अरुणाचल प्रदेश से हैं। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि जो उन्होंने एल्बस जो है वो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, वो रूस और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्स, जिन्होंने उनकी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। और हाल में ही उन्होंने अफ्रीका की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, कालिमजारो जो है, उन्होंने वहाँ की भी सबसे ऊंची चोटी को पर चढ़ाई की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आसाम राइफल ने किस संस्थान के बीच ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी के पर सहयोग के लिए समझौता किया है, तो वो है IIIT मणिपुर जो है उसके साथ उन्होंने समझौता किया है। तो नेक्स्ट है जो आसाम राइफल के बारे में, स्थापना कब हुई है, 1835 में, मुख्यालय का है शिलोंग, मेघालय। वर्तमान महानिदेशक कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। और भूमिका क्या है, भारत म्यांमार सीमा की निगरानी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी और पहाड़ी लोगों का मित्र भी ने कहा जाता है। IIIT के बारे में सुनते हैं, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर, स्थान का है मणिपुर, मणिपुखरी। और क्या काम, पाठ्यक्रम किस चीज़ का है इनका, इन्होंने कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का इनका पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विटर के जो पूर्व CEO हैं पराग अग्रवाल ने AI स्टार्टअप का क्या नाम रखा गया है, पैरेलल इनका जो है वो जो नाम इन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम रखा है। और उसके बाद है जो US ओपन की जो महिला एकल की वाइल्ड जो कार्ड किसे मिला है, तो वह हाल में ही वीनस को मिला है। ये जो वाइल्ड कार्ड है वुमेन सिंगल्स के लिए US ओपन 2025 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां एशियाई कप जो है पुरुष हॉकी 2025 का किस राज्य में होस्ट किया जाएगा, तो वो बिहार में किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए, अगर हम समर ओलंपिक्स की बात करें 34 की, इसका स्थान लॉस एंजल्स है, देश अमेरिका है, वर्ष 2028 है। अगर 35 समर ओलंपिक्स की बात करें, स्थान है ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया 2032 में। 25 में जो विंटर ओलंपिक्स की बात करें, मिलान एंड कॉर्स्टिना और देश इटली है, वर्ष 2026 है। 26वें विंटर ओलंपिक्स की बात करें, अभी तय नहीं है, देश फ्रांस है और वर्ष 2030 है। 27वें विंटर ओलंपिक्स की बात करें, सॉल्ट लेक सिटी है अमेरिका में, वर्ष 2034 है। 4th जो समर यूथ ओलंपिक्स की बात करें तो स्थान है डकार और देश है सेनेगल और वर्ष 2026।
और 20वें एशियन गेम की बात करें आईची नगाया, तो जापान में होगा और वर्ष 2026। उसके साथ है अभी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, आयुर्वेदा सेमिनार है। वो कहाँ पर था, वो 30 जो आयुर्वेदा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है वो कहाँ पे किया गया है, हाल में ही वो नई दिल्ली के अंदर ये किया गया है। कुछ और सम्मेलन हैं हुए हैं जिनका जो आपको पता होना चाहिए किस देश में हुए हैं वो रिसेंटली, या फिर किस राज्य में हुए हैं। तो भारत के जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूसा दिल्ली में, सशस्त्र बल सीम राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 नई दिल्ली, पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है भारत मंडपम नई दिल्ली, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जो शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्ष को राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम भारत, 51 G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा, बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 बॉन जर्मनी, और स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 ये हाल में ही हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे पद से हटाया जाता है। तो उसको सेम ऐसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को मतलब बाहर निकाला जाता है, हटाया जाता है इन द सेम। तो आप लिखोगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी सेम एज अ मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पे उनको हटाया जा सकता है। उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन है उसको देख लेते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो पार्ट 15 में आर्टिकल 324 और 329 के बीच में आती हैं। स्थान कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। इसकी संरचना में तीन जने होते हैं। पहला तो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो हैं इलेक्शन कमिश्नर। टेन्योर 6 वर्ष का होता है या 65 ईयर की आयु तक का होता है। रीअपॉइंट मान्य नहीं है, नॉट अलाउड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जो तीनों लोगों की बात कर रहा हूँ तो ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होते हैं, लेकिन एक कमेटी की रिकमेंडेशन होती है। उस कमेटी के अंदर 3 लोग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन का काम करता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा मेंबर, यूनियन कैबिनेट जिसके PM द्वारा नॉमिनेट किया गया हो उस द्वारा ये होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है अंकिता ध्यानी, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जेरूसलम एथलेटिक मीट में कौन सा मेडल अपने नाम किया है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जो है उन्होंने अपने नाम किया है। तो सबसे पहले है 2025 का जो कुछ करंट अफेयर हैं स्पोर्ट्स से। तो भारत में रियल मैड्रिड का दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है। भारत ने 2030 में कॉमनवेल्थ गेम को अधिक रूप से बोली लगाई है। शुभमन गिल और सोफिया डकेले जुलाई ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। भारत ने एशिया अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 पदक जीते हैं। फीफा हैदराबाद ने महिलाओं के भारत में पहली टैलेंट एकेडमी स्टार्ट की है। लाडो नॉरिस ने पियात्री में रोमांच मुकाबला हराकर हंगेरियन ग्रां प्री जीती है। और मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज ई-स्पोर्ट विश्व कप अपने नाम किया है। खालिद जमील भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो हैं मुख्य जो कोच नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्र ग्रह के लिए वेनरा डी मिशन लॉन्च किया गया है। तो वो किसने किया है? रशिया ने ये जो मिशन है वो लॉन्च किया है। इंग्लैंड और जो वेल्स हैं उनके जो यंगेस्ट सेल्यूकेटर जो कौन बनी है? वो बनी है हाल में ही कृषिगामी जो मैशरम है उन्होंने ये अभी यंगेस्ट सेलेस्टर बनी है। उसके बाद है 2000 पुरुष एशिया कप 2025 का जो मास्कर है, ऑफिशियल मास्कर है, वो कौन सा है? वो है चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहले जो ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स जो गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बीजिंग चाइना के अंदर, इसका जो शुभारंभ किया जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि मैस्कट की अगर बात की गई है तो 8वां महिला एशिया जो हॉकी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2024 है, स्थान कहाँ है? बिहार राजगीर। मैस्कट कौन था? गुड़िया। 38वां नेशनल जो गेम है 2025 का, उसका मैस्कॉट मौली था। संकल्प से शिखर तक
फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो होस्ट इंडिया में नई दिल्ली में हुआ है, मैस्कोट तेजस और तारण हिरन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 सेकंड एडिशन जो नई दिल्ली में हुआ, मास्कोट कौन था? उज्जवल गुरैया। वेरका डेयरी ब्रांड जो पंजाब मिल्क फीड है, नया शुभारंभ मास्कोट जो है वीरा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 सेवन्थ एडिशन बिहार में जो गज सिम्हा था। 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक जो चैंपियनशिप 2025 जिसकी स्थापना एल जे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुई, पहली बार मेजबानी करेगा। जो शुभारंभ है वो शुभांकर है, वो विराज है, एक ब्लेड युक्त युवा हाथी। और जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कंगना रनौत है। और एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 बिहार राजगीर जिसका मास्कट है अशोक जो खरगोश है। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल फर्स्ट एडिशन श्रीनगर के डल झील में जिसका मास्कट है रंगीन हिमालयन किंगफिशर। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल में ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अभिनव बिंद्रा को उन्होंने चुना है। तो हाल में ही वर्ल्ड फूड जो इंडिया 2025 के जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ होगा, तो उसका जो आयोजन है इसको आपका ये वर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालोगे इसका आंसर। उसके बाद है वो फूड से रिलेटेड क्वेश्चंस। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, भारत की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन मध्य प्रदेश में, सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 नई दिल्ली में, और किसने उद्घाटन किया है? प्रकाश नड्डा ने। थर्ड वर्ल्ड फूड इंडिया समिट नई दिल्ली में, और भागीदार देश है जापान, फोकस देश है वियतनाम एंड ईरान। उसके बाद स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में टॉप किया है केरला ने। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 मारियो गेला हंगेरियो जो ब्राज़ील से हैं। फूड प्लैनेट प्राइज 2025 स्टार्टअप नेट्रोकैप जो स्वीडन से हैं। उसके बाद है, हाल में ही एक बुक लिखी गई है गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन, वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो हाल में ही जो है संदीप मिश्रा है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। उसके बाद है, भारत की पहली बार एशिया ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग 2025 की मेजबानी करेगा, और ये कहाँ पर होगा? ये देहरादून के अंदर हाल में ही होगा। उसके बाद है द वेट लूज रेवोल्यूशन वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज देम, एक पुस्तक लिखी गई है जिसका विमोचन किसने किया है? डॉक्टर अम्बरीश मिथेल ने इसका विमोचन किया है। हाल में ही चर्चित स्थायी मध्यस्थता पीसीए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है जो द ह्यूज नीदरलैंड में इसका जो मुख्यालय है। नेक्स्ट है कि भारत का जो पहला महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड मॉली स्ट्रीट फूड हब कहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया है? इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और देन आई डेफिनेटली गिव मी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। उसके बाद है जो पहली बार हुआ है, तो जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में देश का पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। किशोर न्याय अधिनियम 2025 में सांकेतिक भाषाओं को विशेषज्ञों का पैनल शामिल पहला राज्य पंजाब। भारत का मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात। शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप विजेता मॉक्स कॉल्सन। सरकारी कर्मचारी हेतु सेमेस्टर लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। एमबीबीएस शुरू करने वाला पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर हिंदी में। और भारत का जो पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट है आईएनएस निस्तार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कि हाल में ही इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में जो है स्थापित की है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट है, कुछ और प्रयोगशालाएं भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, किस एरिया में है वो? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। अंतरिक्ष जो भौतिक प्रयोगशाला है तिरुवनंतपुरम। विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। ISRO टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो है बेंगलुरु। द्रव नोडल प्रणाली तिरुवनंतपुरम बेंगलोर महेंद्रगिरी। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून।
अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलनेक्स जो है अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो हाल में ही वो श्रीलंका के बीच में हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ और भी अभ्यास हुए हैं, उनको भी एक नज़र डाल लेते हैं। जो नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच में, शक्ति भारत और फ्रांस, गरुड़ भारत और फ्रांस, संयुक्त न्यास जो अभ्यास हुआ है अल नजाहा भारत और ओमान, नसीम अल बहर भारत और ओमान, ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और ओमान, बोगसागर भारत और बांग्लादेश, मैत्री भारत और थाईलैंड, डस्ट्रिक भारत और उज्बेकिस्तान, एक्स जो टाइगर ट्रॉफ भारत और अमेरिका, एक्वेरियन भारत और मालदीव्स, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, धर्म गार्डियन जो भारत और जापान, जैमिक्स भारत और जापान, मैत्री शक्ति भारत और श्रीलंका, मालबर अभ्यास 4 देश की नौसेना भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर, काजिद भारत और कजाकिस्तान, खंजर भारत और किर्गिस्तान, उदार शक्ति भारत और मलेशिया, साइक्लोन 2025 भारत और मिस्र के बीच में ये हुआ है। उसके बाद हाल में ही जो अजय कुमार भल्ला हैं उनको किस अतिरिक्त भार सौंपा गया है, एडिशनल चार्ज जो सौंपा गया है वो नागालैंड का सौंपा गया है, क्योंकि नागालैंड के जो हाल में ही जो ला गणेशन है राज्यपाल है उनका निधन हुआ है। तो उसके साथ साथ कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वांट बॉक्स है किस जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 है ये हाल में ही किसने जीता है, तो ये विंसेंट कीमर ने ये अपने नाम किया है। उसके बाद नेक्स्ट है अलास्का जो शिखर वार्ता 2025 किस किस देश के बीच में हुई है, ये अमेरिका और रशिया के बीच में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो सेलेस्टियल के जो स्पेस नीडल जो भारतीय तिरंगे की पहली बार फहराया गया है तो वो कब फहराया गया है, तो वो 16 अगस्त को फहराया गया है और ये है कहाँ पर है, यूएसए के अंदर है। इसको सिंबल ऑफ हॉरिजॉन भी बोलते हैं। इसकी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है पूरे शहर का 360 का जो है दृश्य दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एनडीए के जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है सीपी राधाकृष्ण उनका नाम है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है, तो फर्स्ट ही आंसर है रियल मैड्रिड है जो सबसे मूल्यवान बना है। तो उसकी जो वर्थ है वो है कितनी, 1.9 मिलियन है। उसके बाद है एफसी बार्सिलोना 1.7 जो अरब है, मैनचेस्टर सिटी जो है इनका जो 1.4। तो रियल मैड्रिड क्लब कहाँ का है, ये स्पेन का है और ये क्या करता है, ये ला लीग जो है स्पेन की शीर्ष फुटबॉल लीग को ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है ला गणेशन वर्तमान में किसके राज्यपाल थे जिनका निधन हुआ है, तो वो नागालैंड के राज्यपाल थे। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने किस उत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है, तो वो गणेश उत्सव है जिन्होंने राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कितनी वित्तीय राशि दी जाएगी, तो वो 15,000 है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीओ द्वारा सतत विमान ईंधन के लिए देश का पहला ISCC कोरेजिया प्रमाण किसे मिला है, तो लास्ट ऑप्शन है डी, इंडियन ऑयल को ये प्रमाण मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, वो है होम बाउंड सर्वश्रेष्ठ जो है मूवी है। उसके बाद है जो आपका विच कौन सी टीम है जिन्होंने जो EF फुटबॉल सुपर कप 2025 है वो अपने नाम किया है, तो सी ऑप्शन है पेरिस एंड जर्मन जो है उन्होंने ये अपने नाम किया है। उसके बाद जो किस राज्य में मीठे पानी के 2 नए केकड़े की प्रजाति घोषणा हुई है, तो केरला है, इसमें ये 2 नई प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में विजन 2047 पर 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा की है, तो वो है उत्तर प्रदेश। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 2025 में क्या जो घोषित किया है, तो ये एक जो इसका आंसर है वो है बी आंसर है इसका। ये एक इंडोजीनियस मल्टी लेयर जो एयर डिफेंस सिस्टम है
उसके बाद है जो देश में जो 3.5 करोड़ रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए 79 स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किस चीज़ की योजना की है, तो उन्होंने की है प्रधानमंत्री विकसित भारत जो रोजगार योजना है उसको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यार्ड 3027 एश को भारतीय नौसेना को कब सौंपा है वो कब सौंपा जाएगा, तो वो 15 अगस्त 2025 को सौंपा जाएगा। उसके बाद है जो किस स्पेस एजेंसी ने बिल्ड किया है न्यूक्लियर रिएक्टर मून बाय 2030, तो वो है नासा ने ये स्पेस एजेंसी है जिन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर मून पे लगाएगी बाय 2030 तक। उसके बाद क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल में आयरन ड्रोम जैसी स्वदेशी जो हवाई रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 15 अगस्त 2025 को कौन से मिशन की जो है यात्रा जो मिशन की शुरुआत की है, तो मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है खनन और धातु अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शामिल होने वाली भारतीय पहली फर्म कौन सी है, तो वो है हिंदुस्तान जिंक जो है वो पहली फर्म है। उसके बाद है अगर हम बात करें अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज दिए हैं, तो हाल में ही जो है श्रीलंका है उनको ये सहायता प्रदान की है। उसके बाद है स्वतंत्रता दिवस 2025 में अवसर पर गृह मंत्रालय ने पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के कुल कितने कर्मियों को वीरता और सेवा पदकों से सम्मानित किया गया है, तो वो 1090। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरीटाइम योजना में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है, तो कितना टोटल बजट है, तो उनका है 4200 करोड़ रुपए इनका कुल बजट रहा है। कुछ और केंद्र सरकार की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को, पीएम जनगण मन योजना 15 नवंबर 2023, पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023, पीएम सूर्य घर मुफ्त जो बिजली योजना 13 फरवरी 2024, पीएनएस वत्सल योजना 18 सितंबर 2024, पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी 6 नवंबर 2024 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है जो CGWB मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार जो फ्लोराइड प्रदूषण जो है तो कंटामिनेशन जो है उसका स्तर किस सीमा पे ज़्यादा पाया गया है, तो वो सभी में पाया गया है, तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी, हरियाणा में भी और राजस्थान के अंदर सब में ज़्यादा ही पाया गया है। तो उसके बाद है ऑपरेशन फॉल्कन जो है शुरू किया गया है, तो वो कहाँ पे शुरू किया गया है, वो असम के अंदर ये शुरू किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 80,000 लोगों को बैठने की क्षमता वाला भारत का दूसरा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे और आप ये भी बताओगे कि जो फर्स्ट सबसे बड़ा स्टेडियम है इंडिया का क्रिकेट स्टेडियम वो कहाँ पर है। उसके बाद सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में वैज्ञानिकों का सबसे पुराने ज्ञात जो है वेल्सिनिया होमोनाइट्स की संभावित कलाकृतियाँ कहाँ से मिली हैं, तो वो हाल में ही सुलवेसी द्वीप इंडोनेशिया में ये मिली हैं। और लास्ट में जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी जो इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह कौन स्थापित करेगा, तो वो करेगा पिक्सल स्पेस जो है इंडिया। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई चीज़ मेरे को आपको सुझाव अगर आपको मेरे को देना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, बाय वॉइस आप बता सकते हैं, या फिर मेरे को जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर कुछ और ऐड करना है तो वो मेरे को सुझाव आप ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।